और आदरणीय अमित भैया, गौरव भैया, सभी लोग मंच की तमाम कलाओं में पारंगत हैं। लेकिन आज जब मैंने छोटी बच्ची सानवी जैन को सुना तो मुझे अपनी ही लिखी हुई 4 पंक्तियां याद आ गईं। मैं समर्पित करता हूं इस बिटिया को कि हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है। हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है। पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है। पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है। कहीं स्वर कोकिला आशा लता मंगेशकर बनकर ये बेटी बोलती जब है तो हिंदुस्तान सुनता है। बात है, वाह 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 वाह। आज आप लोगों के मध्य में उपस्थिति है, मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूं आप लोगों के मध्य में आकर के, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किनके बीच में खड़ा हूं। जब इस देश के स्वाभिमान की सबसे बड़ी लड़ाई महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, तब एक व्यक्ति आया जिसने अपनी पाई पाई बिना सोचे समझे, बिना किसी झिझक के दान कर दिया। वो महादानी भामाशाह आपके समाज से होते हैं। माफ कीजिएगा, तालियां थोड़ी कमजोर रह गई, एक अवसर और देता हूं आपको। अकबर जैसा मुगल शासक, अकबर जैसा क्रूर मुगल शासक भी जिनके उपदेशों को सुनकर के शाकाहार अपना लेता हो, ऐसे महामुनि हीरा विजय सूरी जी आपके समाज से आते हैं। गर्व होना चाहिए। क्या बात है भाई, जय हो, जिंदाबाद, वाह भैया, वाह वाह वाह। अभी भी मुझे कुछ हाथ यहाँ पर खामोश दिखाई दे रहे हैं, उनको भी एक अवसर देता हूं। मेरी अग्रज पीढ़ी बैठी है यहाँ पर। सन 1980 और 90 का वो दशक जब सारी दुनिया माइकल जैक्सन के पॉप सॉन्ग पर थिरक रही थी, ऐसे समय पर भगवान श्री राम के नाम की धुन को जिन्होंने पूरी विश्व में पहुंचाने का काम किया, वो रविंद्र जैन जी आपके समाज से आते हैं। जय हो, जिंदाबाद, वाह भैया, आहा हा, वाह 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 वाह, आहा हा, आहा हा। आप ही के बीच के हैं, मुझे बिल्कुल मालूम। और अभी भी जो मेरे भाई कहीं बातचीत में व्यस्त हैं, मैं उनकी भी जागृति चाहता हूं। जब बात ऐसा नहीं है कि केवल जैन समाज ने व्यापार करना सीखा है, ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में एक मिथक है कि जैन साहब हैं तो व्यापारी ही होंगे। एक टिप्पणी और कर देना चाहता हूं, और अभी तक आनंद नहीं आया, अभी तक मेरी तंद्रा नहीं टूटी यहां आकर के। अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं यहां पर कि जब बात भारत भूमि के शौर्य, साहस और पराक्रम की जाएगी, तो उस समय पर एक नाम ले लेना चाहता हूं। दुश्मन देश पाकिस्तान में फंसने के बावजूद जिस बेटे की मूंछों का ताव नीचे नहीं होता, वो अभिनंदन वर्धमान। क्या बात है, जय हो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो भैया, जिंदाबाद, आहा हा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना उछल के आए, मुझे लग रहा है चढ़ाने आए हैं। हाँ। मोक्ष से पहले ज्ञान बनाया जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में खड़ा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। मोक्ष से पहले ज्ञान बनाया जाता है, मुश्किल को आसान बनाया जाता है। वाह वाह वाह, आहा। कविता समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। मोक्ष से पहले ज्ञान बनाया जाता है, मुश्किल को आसान बनाया जाता है। पंच कल्याणक में मन के भावों से पत्थर को भगवान बनाया जाता है। क्या बात है, आहा हा भाई, वाह 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 वाह, आहा हा भैया, जय हो, जिंदाबाद। कोई दुनिया को दुख देने में लगा रहे तो दुनिया की अखियों का पीर बन जाता है। जय हो। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव की उपस्थिति है, मैं पंक्तियां उनके माध्यम से निवेदित कर देता हूं कि कोई दुनिया को दुख देने में लगा रहे तो दुनिया की अखियों का पीर बन जाता है। कोई यदि साहस का परिचय देता है तो
जग के समक्ष शूरवीर बन जाता है। कोई यदि साहस का परिचय देता है तो जग के समक्ष शूरवीर बन जाता है। दुनिया के लिए वरदान बनता है कोई, दुनिया के लिए वरदान बनता है कोई, कोई मुनि संत या फकीर बन जाता है। और मन वाणी कर्म से जो पंचशील धारता है, दुनिया में वही महावीर बन जाता है। वाह भैया, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मनवाणी कर्म से जो पंचशील धारता है, दुनिया में वही महावीर बन जाता है। कि शांति और दया वाला मार्ग विश्व को दिखाया। एक टिप्पणी, एक छंद की भूमिका में इतनी सी बात कह देना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में जैन समाज के किसी व्यक्ति को मांगते हुए नहीं देखा। क्या बात है भाई, जय हो, जिंदाबाद, सच्चाई है भैया। मैंने अपने जीवन काल में किसी भी याचना करने वाले व्यक्ति को, किसी भी भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को जैन समाज का नहीं देखा। जब भी जैन समाज का नाम देखा तो दानदाताओं की सूची में देखा। ऐसा क्या है जैन समाज के पास जो उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता? ऐसा क्या है जैन समाज के पास? ऐसी कौन सी शक्ति है जैन समाज के पास जो कि उसका नाम सदैव दानदाता की लिस्ट में आता है? मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूं और बात सही, आपकी परम शक्ति, आपका सच्चा धन अगर गा दिया हो तो मुझे सूचित करें। अभी तक भी तालियों में आनंद नहीं आया, जरा एक बार कवि सम्मेलन को खोलना, मैं जगाने के लिए आया हूं, सुनिएगा। कि शांति और दया वाला मार्ग विश्व को दिखाया, मुक्ति प्राप्त करने का जो महान यंत्र है। कि शांति और दया वाला मार्ग विश्व को दिखाया, मुक्ति प्राप्त करने का जो महान यंत्र है। जियो और जीने दो की नीति अपनाने वाला, इसके समान दूसरा ना कोई तंत्र है। जियो और जीने दो की नीति अपनाने वाला, इसके समान दूसरा ना कोई तंत्र है। और धार के अहिंसा वाले आचरण को श्रमण, धार के अहिंसा वाले आचरण को श्रमण, जन्म मृत्यु बंधन से हो जाता स्वतंत्र है। अरे उसे मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी कभी, पास जिसके पवित्र नवकार मंत्र है। जय हो, जिंदाबाद, वाह भैया, वाह 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 वाह। भाई एक बार जोरदार तालियां पुणे से, जिंदाबाद भैया, वाह 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 भैया, जय हो, जिंदाबाद भैया। उसे मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी कभी, पास जिसके पवित्र नवकार मंत्र है। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। कवियों की लंबी श्रृंखला है और हमें श्रृंखला को लेकर के श्रद्धेय गुरुदेव तक जाना है, तो मैं अपने काव्य पाठ को बहुत ही संक्षिप्त कर रहा हूं। 1-2 छंद के उपरांत अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जिस हिसाब से आप सुन रहे हैं, जिस मन से आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। माँ भारती का पूजन हो रहा है, भारत माता की पूजा की जा रही है। कौन कौन लोग क्या क्या वस्तुएं दे रहे हैं, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। कि ज्ञानियों को प्रश्न ये पता, अगली पंक्ति पर बताना, कि ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। बात है, वाह भैया, वाह भैया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भैया, भैया जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक बार बड़ी तालियां दीजिए, क्योंकि जब दद्दू अर्जुन सिसोदिया जी का आशीर्वाद किसी कवि को मिल जाता है तो वो उसके लिए पद्मश्री जैसा हो जाता है। जिंदाबाद भैया, बहुत अच्छे भैया, अद्भुत अद्भुत। बहुत जैसे गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, अमित भैया और पूरा मन से मुझे आशीष दे रहा है। आपकी भी इतनी स्नेह वर्षा हो रही है। यहाँ पर मातृशक्ति की काफ़ी संख्या में उपस्थिति है। हमारे देश में एक उक्ति कही जाती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का आदर होता है, देवता भी वहीं पर निवास करते हैं।
नारियों का आदर होता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विचलन की स्थिति है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूं मातृशक्ति के निमित्त, और सबसे अधिक तालियां भी आपसे ही चाहता हूं यदि बात सही कह दी हो तो। निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली, आप सब लोगों ने इन चरित्रों के नाम सुने हैं। माता सीता, सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा? कि सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा? सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा? संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा? संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा? आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा? कि आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा? अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, आहा वाह भैया, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, आहा जय हो भैया, जय हो, जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह। बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा? और 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भैया, बहुत बढ़िया। मैं उस समाज के मध्य में खड़ा हूं, तमाम बातें मैंने आप लोगों के लिए कही। हाँ, हाँ, सानवी दीदी, हाँ सुनो, मैं उस समाज के लोगों के मध्य में खड़ा हुआ हूं। मुझे ये कहने में, मैं देखिए, मैं सनातन धर्म से आता हूं, आप लोग श्रमण परंपरा के लोग हैं, लेकिन मैं एहसान मानता हूं, इस मंच की ओर से एहसान मांगता हूं, क्योंकि जब हमारे सनातन धर्म के धर्मस्थलों पर कब्जा किया जाने लगा, या पूर्व में कभी कब्जा किया गया, और जब हमें अपनी पहचान को वापस पाने की लड़ाई लड़नी पड़ी, तो उस समय पर आपके समाज से आदरणीय विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी आते हैं, जो कि हर एक है भाई, वाह वाह वाह, जय हो भैया। कोठारी बंधुओं का नाम किन्होंने सुना है? कोठारी बंधु, कुछ एक हाथ उठ रहे हैं। मैं बता दूं कि जिस समय पर भगवान श्री राम लला विराजमान के जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस समय पर जिन नौजवानों ने अपने सीने पर गोली खाई, उनमें कोठारी बंधु का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए, मैं बता दूं कि कोठारी बंधु भी आपके जैन समाज से आते हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं। मैंने अपनी कल्पना में उन कार सेवकों से बात की, उन कोठारी बंधुओं से बात की। मैंने कहा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, लेकिन आज उस अवसर को देखने के लिए तुम लोग नहीं हो। बड़ा नुकसान हो, बड़े नुकसान में चले गए कि गोली तो खा ली, लेकिन भगवान श्री राम का बनता हुआ मंदिर नहीं देख पाए। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को 4 पंक्तियों में बांधा है, सुनिएगा। इसके उपरांत में मैं अपना स्थान लेता हूं। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ कि कितनों ने प्राण दिए और बलिदान दिए, कितनों ने सांस सांस अपनी चढ़ाई है, कितनों के रक्त से हुआ है अभिषेक, तब जाकर के हमने ये शुभ घड़ी पाई है। कितनों के रक्त से हुआ है अभिषेक, तब जाकर के हमने ये शुभ घड़ी पाई है। मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, हुआ नुकसान जान तुमने गवाई है। तो अगली पंक्ति पे उनका उत्तर निवेदित करता हूं, और आप लोगों की भरपूर चेतना, जितनी तालियां अब तक नहीं बजाई हो, उससे भी दुगना आशीर्वाद मुझे देकर के विदा कीजिएगा। उन कोठारी बंधुओं को स्मरण कीजिएगा कि मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, हुआ नुकसान जान तुमने गवाई है। तो हंसते हुए वे बोले कैसा नुकसान हुआ, राम जी की जिंदगी थी राम पे चढ़ाई है। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां भाई पीयूष मालवीय जी के लिए आप लोग बजाइए। मंच के पहले कवि को आपने सुना, लेकिन रवि भैया आपकी उपस्थिति में और आपकी समिति के महनीय लोग बैठे
था।